गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अगर आप क्लास 10th में हैं और आपको सीरीज़ एंड पैरेलल समझने में दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए। तो हम कब कहते हैं कि कोई रेजिस्टर सीरीज में है? रेजिस्टर सीरीज में होते हैं जब वो एंड टू एंड कनेक्टेड है, जहाँ पे एक शुरू हो रहा है वहाँ पे दूसरा ख़त्म हो रहा है, एक जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे तीसरा शुरू हो रहा है। लाइक ऐसे कह सकते हैं आप इसे। ये बल्ब है, यहाँ से मैंने एक वायर निकाली, अगले बल्ब में डाल दी, अगले बल्ब से निकाली, उससे अगले में डाल दी, एंड टू एंड कनेक्टेड है। यहाँ से मैंने वायर ली, बैटरी में डाल दी, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे करंट को जाने को एक ही रास्ता है, तो जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा, उतना इसमें जाएगा। तो इसका मतलब सीरीज में करंट सेम रहता है। आप इसे एक हाईवे से कंसीडर करो, लाइक कि ये एक हाईवे है, उस पर 3 पुल है। अगर इसमें से 200 गाड़ियाँ जा रही हैं तो इसमें से भी 200 जाएंगी, इसमें से भी 200 जाएंगी, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। तो सीरीज में पहली चीज़ हम लिख सकते हैं वो है कि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इन सीरीज करंट across all the resistors is constant. अच्छा, अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये R1 इसको मैंने 1 ओम ले लिया, R2 इसको 2 ओम ले लिया, R3 इसको 3 ओम ले लिया। सपोज इसमें से 1 एम्पियर करंट जा रहा है और ये 6 वोल्ट की बैटरी है। अब ओम्स लॉ आपको याद होगा, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, R रेजिस्टेंस, I इज द करंट। अब करंट मैंने आपको बताया कि सीरीज में सब में सेम जाता है। इसे भी 1 एम्पियर मिल रहा है, इसे भी 1 एम्पियर मिल रहा है, इसे भी 1 एम्पियर मिल रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस से कितना मिला? ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। इसे मिला I1 R1, इसे मिला 1 वोल्ट मिला, I1 R2 इसे 2 वोल्ट्स मिला, I1 R3 इसे 3 वोल्ट्स मिला। टोटल कितना हो गया? 3 2 5 1 6 वोल्ट मैंने अप्लाई किया था। इसका मतलब सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। किस रेशो में डिवाइड हो रहा है? 1 ओम वाले को 1 वोल्ट मिला, 2 ओम वाले को 2 वोल्ट मिला, 3 ओम वाले को 3 वोल्ट मिला। तो जितना बड़ा रेजिस्टेंस है उतनी ज़्यादा उसे वोल्टेज मिल रही है, और टोटल जो मैंने अप्लाई किया उसके बराबर है। जो इसको मिली प्लस जो इसको मिली प्लस जो इसको मिली इज इक्वल टू जितनी मैंने अप्लाई की थी। तो दूसरी चीज़ जो हम लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिवाइडेड इन डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट रेशो आपने पढ़ी होगी क्लास 8 में। डायरेक्ट वेरिएशन की अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा मिलेगा। जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतनी बड़ी पोटेंशियल डिफरेंस उसे मिल रहा है विद द रेजिस्टेंस। एंड द सम ऑफ potential difference across all the branches, across all the resistors is equal to potential difference applied. तो ये सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। किस रेशो में डिवाइड होता है? जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा उसे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। और अगर मैं सबको R1 R2 R3 को जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है सबको जोड़ दूं तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई किया उसके बराबर आएगा। मतलब अगर इसे V1 नाम दे दें कि इसे V1 मिला, इसे V2 मिला, इसे V3 मिला, और ये टोटल अगर मैंने V वोल्ट अप्लाई किया है तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मैं ओम्स लॉ अप्लाई कर देता हूँ। IRS, RS मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2, ओम्स लॉ अप्लाई किया, प्लस IR3। यहाँ पे मैंने I1 I2 I3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि करंट तो सब कुछ सेम मिल रहा है, सीरीज में करंट ऑलवेज
कांस्टेंट। तो आई मैंने कॉमन ले लिया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3, आई कैंसिल हो गया। तो क्या फॉर्मूला बचा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सिंपली रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, सबके रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। टोटल यहाँ पे कितना हुआ, 3 + 3 6 ओम रेजिस्टेंस हो गया इसमें। और इन सीरीज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों होता है सीरीज में, लेंथ बढ़ गई। पहले लेंथ इतनी थी, फिर इतनी हो गई, और हमें क्या पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसलिए सीरीज में रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। और सीरीज में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंट, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस is greater than greatest resistance, is greater than greatest resistance। मतलब सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सबसे बड़े रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि मैं इनको ऐड करूंगा तो इससे ज़्यादा आएगा, 3 ओम से ज़्यादा आएगा। अच्छा, ये सीरीज में था, मतलब सीरीज का हम क्या कह सकते हैं अभी कि करंट सीरीज में सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है, सबसे बड़े रेजिस्टेंस को सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और जो सारे रेजिस्टेंस को पोटेंशियल डिफरेंस मिला उसे ऐड करके जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उसके बराबर होता है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ पे मैंने ओम्स लॉ लगा दिया। IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, आई कॉमन लिया तो ये फॉर्मूला आ गया। तीसरी चीज़ कि रेजिस्टेंस सीरीज में हमेशा इंक्रीज करता है, क्योंकि लेंथ इंक्रीज कर रही है और रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। चौथी चीज़ कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में सबसे बड़े रेजिस्टेंस से बड़ा होता है। चलो अब पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल में रेजिस्टेंस के हेड्स एक जगह पे कनेक्टेड है, टेल्स एक जगह पे कनेक्टेड है, और करंट को जाने को एक से ज़्यादा रास्ते हैं। ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब कुछ करंट यहां पे, अगर पीछे से करंट I आ रहा है तो कुछ करंट इसमें जाएगा I1, कुछ करंट इसमें गया I2, कुछ करंट इसमें गया I3, और किस रेशो में जाएगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना करंट उसमें कम जाएगा। अगर ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, तो 1 ओम वाले में सबसे ज़्यादा करंट जाएगा क्योंकि वो सबसे कम रेजिस्टेंस दे रहा है। तो यहाँ पे अच्छा, दूसरी चीज़ कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है। इस रेजिस्टर के दोनों एंड्स डायरेक्टली बैटरी के दोनों एंड्स के कनेक्टेड है, इसके भी इनका डायरेक्ट ऊपर पे आता है इनकी। तो पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में सेम रहा, तो हम लिख लेते हैं, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम रहा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स रिमेन सेम। इसको भी V वोल्ट मिलेगा, इसे भी V वोल्ट मिलेगा, इसे भी V वोल्ट मिलेगा। और करंट गेट्स डिवाइडेड, लेकिन सम ऑफ करंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स, सम ऑफ करंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स is equal to the total current, total current in circuit।
कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जो टोटल करंट इन सर्किट है उसके बराबर है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ पे दोबारा से ओम्स लॉ लगाए हैं। ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं V अपॉन आर पी मीन्स रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इसमें से कितना करंट जा रहा है? V अपॉन R1 जा रहा है, इसमें से V अपॉन R2 जा रहा है, इसमें से V अपॉन R3 जा रहा है। अब V मैंने कॉमन लिया, 1 अपॉन RP V कैंसिल कर दिया, V हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या रहा फॉर्मूला? 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। अच्छा, पैरेलल्स में रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज होता है क्योंकि एरिया इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। एस रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और पैरेलल में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। सबसे छोटे रेजिस्टेंस से छोटा होगा। तो अगर आपके पास 2 ओम 3 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस है तो जो पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो 2 ओम से कम होगा, सबसे छोटे रेजिस्टेंस से कम होगा। तो पैरेलल में हमने क्या देखा? पैरेलल में हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है लेकिन करंट डिवाइड हो रहा है। करंट सम ऑफ करंट अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस इज इक्वल टू टोटल करंट इन सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस इसे भी V मिल रहा है, इसे भी V मिल रहा है, इसे भी V मिल रहा है। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, सीरीज और पैरेलल को। ये सीरीज है, रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो सीरीज में रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। पैरेलल में एंड्स एट वन पॉइंट, हेड्स एट वन पॉइंट एंड टेल्स एट वन पॉइंट। जैसे पैरेलल में ऐसे है, एक बल्ब ये, इसका ये पॉइंट यहां पे कनेक्ट कर दिए, ये पॉइंट इसके यहां पे कनेक्ट कर दिए, ये पैरेलल है। अच्छा, अब सीरीज में क्या सेम है? करंट सेम है अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस। करंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। इसमें क्या सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। डिवाइड क्या हो रहा है? इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है। इसमें क्या डिवाइड हो रहा है? इसमें करंट डिवाइड हो रहा है। सीरीज में हम क्या लिखते हैं? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखते हैं। पैरेलल्स में हम क्या लिखते हैं? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखते हैं। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? सीरीज का R1 प्लस R2 प्लस R3 है। पैरेलल का क्या है? 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 है। ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है? रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और सीरीज में लेंथ इंक्रीज हो रही है। पहले लेंथ इतनी थी, अब लेंथ इतनी होगी।
यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस क्योंकि एरिया इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। लार्जेस्ट। यहाँ पे क्या है, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। अच्छा, अब आपके एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आपको 3 रेजिस्टर्स दिए, 1 ओम, 10⁻6 ओम्स एंड 10⁻8 ओम्स। आपने गेस करना है, नॉट फाइंड, गेस करना है, अंदाज़ा लगाना है कि सीरीज में उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना, उन्होंने सिर्फ गेस करने को पूछा है, एक अंदाज़ा लगाने को कहा है। तो सीरीज में हमें क्या पता है कि नेट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। तो सीरीज में क्या होगा, ग्रेटर देन 10⁻8 ओम। पैरेलल में क्या होता है, लेस देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में क्या होगा, लेस देन 1 ओम। तो ये एक बेसिक सा आइडिया था सीरीज और पैरेलल का। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, कैसे पता लगता है कि सीरीज में है, कैसे पता लगता है कि पैरेलल में है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और अगर आप मेरे साथ काम करते रहेंगे तो फिजिक्स और स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी आपको बहुत ईजी लगेगी। थैंक यू।